हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2018 का फॉर्मेशन रेगुलर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन जुलाई 2017 मुनावर मुनीब एंड मोहसिन एग्री टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस विद अ टोटल कैपिटल ऑफ रुपीज 24 लाख। ठीक है, 24 लाख दिस इज द टोटल कैपिटल, या हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं 2,400,000। ठीक है, इन इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में हम बोलें तो इसको। ठीक है, टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर एंड रिकॉर्ड इन जर्नल। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि इनके रेशियो के हिसाब से इनके कितने कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, यानी कि पूरे फर्म का कैपिटल 2,400,000 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 24 लाख। ठीक है, 24 लाख पूरे फर्म का आ रहा है। ठीक है, अब इस 24 लाख में से तीन हिस्से हमारे मुनव्वर के हैं, दो हिस्से हमारे मुनीब के हैं और एक हिस्सा हमारे मोहसिन का है। यानी कि इस 24 लाख को आप 6 हिस्सों में तकसीम कर दोगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वी विल डिवाइड इट बाय 6 एंड देन जो 6 हिस्से होंगे, 6 में से 3 हिस्से को जब मिला लेंगे तब जाके ये मुनावर का हिस्सा बनेगा। 6 हिस्सों में से 2 हिस्से मिलाएंगे तो मुनीब का कैपिटल बनेगा, और 6 हिस्से में से एक हिस्सा निकालेंगे तो ये मोहसिन का कैपिटल बनेगा। ठीक है, तो चलें हम सबसे पहले इनके कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इनके कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले सम ऑफ रेशियो निकालना होगा। ठीक है, सम ऑफ रेशियो कैसे निकलेगा, जो उनके रिस्पेक्टिव रेशियोज हैं उनका सम। ठीक है, जैसे हमारे मुनावर का जो रेशियो था वो 3 था, यानी कि 6 हिस्सों में से जो सम होगा उसका 6 निकलेगा। ठीक है, तो मुनावर का 3 था और मुनीब का के 2 हिस्से थे और मोहसिन का 1 हिस्सा था। ठीक है, और ये हिस्से हमें कहाँ से पता चले, ये हिस्से हमें क्वेश्चन में से पता चले। ठीक है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर लिखे हुए हैं 3:2:1। ठीक है, तो अब हमने इनका सम ले लेना है। ठीक है, तो हमने सम ले लिया 6, यानी कि जो कैपिटल है टोटल उसके 6 हिस्से होंगे और 6 में से 3 हिस्से हमारे मुनव्वर को जाएंगे, 6 हिस्सों में से 2 हिस्से हमारे मुनीब को जाएंगे और 6 हिस्सों में से एक हिस्सा हमारे मोहसिन में चला जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से ये जैसे अगर आप एक पिज़्ज़ा के 6 टुकड़े कर लो। ठीक है, और 6 टुकड़ों में से 3 टुकड़े मुनव्वर को दे दो और 6 टुकड़े में से अब कितने बचे, अब बच गए 3 टुकड़े। ठीक है, तो 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े हमने दे दिए मुनीब को, और फिर कितना बच गया, 1 टुकड़ा बच गया, तो 1 हमने मोहसिन को दे दिया। ठीक है, तो बिल्कुल हमने 24 लाख की बिल्कुल इसी तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इन लोगों के दरमियान। ठीक है, तो इसको करने का तरीका सिंपल ये होता है कि आप 24 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6 कर दो, तो ये आंसर यहाँ पे सेम आता है। ठीक है, आप या तो इस पूरे को 24 लाख को डिवाइड कर दो 6 से, फिर प्लस करते जाओ इससे। ठीक है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो फिर जो है इसे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6 कर दो, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेटर में करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मुनावर का कैपिटल। ठीक है, अब मुनावर का इनके पास कैपिटल है, मतलब उसका जो शेयर है वो 3:6 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको ऑन करके 24 लाख। ठीक है, 24 लाख, 24 लाख आ गया मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 12 लाख, यानी कि इनका हिस्सा क्या होगा 12 लाख, यानी कि 24 का हाफ, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पर देखो तो ये पूरा 6 में से 6 का हाफ ले रहा है। ठीक है, 6 यानी कि इसका पूरे 3 हिस्सा है। ठीक है, 3 हिस्से हैं इसके, यानी कि 6 का हाफ है पूरा, तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 का हाफ ही आंसर आया है। ठीक है, यानी कि 24 लाख का हाफ आ रहा है 12 लाख, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब हम निकालेंगे तो अब मैं निकालूंगा मुनीब का। ठीक है, और मुनीब का यहाँ पे रेशियो हमारे पास 2:6 था। ठीक है, तो मुनीब का आ गया 8 लाख। ठीक है, 8 लाख, और आखिरी में हमारे पास आएगा मोहसिन का। ठीक है, और मोहसिन का कितना है रेशियो 1:6। ठीक है, सो ये कितना हो गया 4 लाख, यानी कि 8 लाख और 4 लाख अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और यही इनकी जो यही कैपिटल आया है इसी की हम आगे जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे, यानी कि इनका कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आप जो है फर्स्ट टाइम एक हमेशा जो जर्नल की पहली एंट्री पास करते थे बिजनेस स्टार्ट करने की, कि
कैपिटल जो है आप क्रेडिट करते थे और कैश को आप डेबिट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह ही करेंगे और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, जो कि ये शो करेगा कि इन लोगों का कैपिटल इतना इतना आ गया और इन लोगों ने कैश की इन्वेस्टमेंट इतनी इतनी की है, ठीक है। और कैश को हम डेबिट कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल के अमाउंट से, ठीक है। जितना भी उसके कैपिटल का अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट का वो कैश कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जनरल इनकी एंट्रीज पास कर ली हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने मुनीब का कैपिटल रिकॉर्ड किया और उसके अगेंस्ट कैश रिकॉर्ड किया, ठीक है। सिमिलरली हमने मुनावर का कैपिटल, ठीक है। सिमिलरली हमने मुनीब का कैपिटल और मोहसिन का कैपिटल भी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब आगे जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने इनिशियल बैलेंस शीट भी बनानी है इनकी, ठीक है। तो इनिशियल बैलेंस शीट में हम सिर्फ कैपिटल का साइड बनाएंगे और एक एसेट का साइड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक इक्विटी सेक्शन में हमारे पास तीनों के कैपिटल हैं और एसेट के सेक्शन में हमारे पास सिर्फ कैश है, ठीक है, इन तीनों का। तो चलें हम इनकी बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। यहाँ पर सिर्फ हमें इनके रिस्पेक्टिव रेशियो से इनका कैपिटल फाइंड आउट करना था और उनकी कैपिटल की जर्नल एंट्रीज पास करनी थी और हमें सिर्फ एक इनिशियल बैलेंस शीट बेसिकली कहते हैं शुरुआती बैलेंस शीट, जो कि बिजनेस के बिल्कुल फॉर्म होने के बाद का जो बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो हम इनिशियली एक दूसरी आती है पार्शियल बैलेंस शीट, ठीक है। पार्शियल बैलेंस शीट में आपको बोला होता है कि खाली बस एसेट का पोर्शन बना दो या इक्विटी का पोर्शन बना दो, तो आपने बस वो बनाना होता है, उसको हम पार्शियल बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती बैलेंस शीट। तो अब हम शुरुआती बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम एसेट की साइड पे तमाम हमारा जो कैश है तीनों का मिलाकर कैश उसको रिकॉर्ड करेंगे और हमारी जो इक्विटी का पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास कोई लायबिलिटी तो है नहीं, तो लायबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ इक्विटी आप रिकॉर्ड करोगे और इस इक्विटी में आप इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो चलें हम इसे बनाते हैं। तो इस तरह करके इनकी कुछ बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, जहाँ पे एसेट की साइड पे हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ कैश है, ठीक है। तो इन तमाम कैश को मैंने एडअप कर दिया तो मेरे पास 24 लाख कार्ड हैं, ठीक है। और इन तमाम की कैपिटल्स को मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिख लिया, ठीक है। इनके कैपिटल हम एक ही अकाउंट में नहीं लिख सकते। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तमाम ये जो पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट है। अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप की बैलेंस शीट है ना, अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता, लेट्स सपोज कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता, तो आप यहाँ पर एक ही बंदा होता तो आप उसका एक सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, सिर्फ कैपिटल लिखते तभी भी चल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोग डिफरेंट हैं और ये तीनों जो आपस में पार्टनर्स हैं, तो आप इनकी कैपिटल यानी कि इनकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सेपरेटली रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेपरेटली इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी और ये हमारी इनिशियल बैलेंस शीट भी बन गई। सो ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।